नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त हम अनुराग यादव के घर पर मौजूद हैं। अनुराग यादव का परिवार हमारे साथ है। घड़ी अगर हम घुमाएं तो घड़ी में 5:20 हो रहे हैं। 5 बजे के बाद यह परिवार अपने आप को डरा हुआ महसूस करता है। ये बच्चियां अपने घर से निकलकर थोड़ी दूर भी नहीं जा सकती हैं क्योंकि इनको डर लगता है। इनके आंखों के सामने वही मंजर दोबारा घूमने लगता है कि कहीं तलवार लिए कोई रमेश यादव का रिश्तेदार या रमेश यादव का करीबी ना बैठा हो, जिसने मेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया, वो कहीं हम लोगों को भी ना मार दे। और ये सवाल इसलिए है क्योंकि अब यहां पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद नहीं है। 1.5 महीने होने को हैं, तारीख पर तारीख मिल रही है। वो घर जस का तस अभी भी खड़ा हुआ है और परिवार डरा हुआ है। परिवार अनुराग का डरा हुआ है, जबकि डर तो उन लोगों के अंदर होना चाहिए जिन लोगों ने इतना बड़ा अपराध किया है। यानी आप ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधी डर में नहीं बल्कि पीड़ित परिवार डर के माहौल में जीने को मजबूर है। और इसका जिम्मेदार प्रशासन है, इसकी जिम्मेदार पुलिस है, इसकी जिम्मेदार ये सरकार है। हम सवाल इसलिए भी खड़े कर रहे हैं क्योंकि ये परिवार अब ये कह रहा है कि उम्मीद बची नहीं है, अब सिर्फ डर बचा है। इसी डर के साए में क्या जीवन बीतेगा, ये अब बच्चियां भी महसूस कर रही हैं। हम बच्चियों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा हम माँ से पूछते हैं, माँ के दिल पर क्या बीतती है, ये सबको पता है। माँ का दिल ऐसा होता है अपने बच्चे के लिए, और वो जो बच्चे के धड़ को हाथ में लेके बैठी थी, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी आप समझ सकते हैं। माता जी, ये क्षण ऐसा नहीं है कि हम आपसे बातचीत करें, लेकिन ये जानना ज़रूरी है, तब से लेकर आज तक, क्योंकि 1.5 महीने का वक्त बीत चुका है, कैसे आप जीवन बिता रही हैं? रोई रोई के बितावत है भैया के एक ठे चिराग रहा हमार बूती गेल। कौन चिराग के आसरा से हम चली जी कह रही सब भरोसा पे। कौन भरोसा है? कुल भरोसा टूट गया, कसाई तोड़ देना भैया, कौन भरोसा है? हमार तो चिराग बूती गेल। छोट छोट बेटी है, बाहर भीतर ना निकल पावत है, डर बस। हमरे तो उतना पैरुखा ना बाटा, रोए रोए के तड़प तड़प के कैसे रात दिन बितावत है, जानो तो ना अभी निकला। भी डर लगता है अभी कि डर लगा था, कुछ भी खुटका था, बिलार भी कूदे नहीं, फाने नहीं, दौड़े नहीं। तभी डर लगा था कि क्यों भी आए हो, छिपल हो अंधेरे में, कुछ भी कह सकला। इससे पहले नहीं लगता था जब तक अनुराग के साथ कुछ नहीं हुआ था? ना हमार पति ना रहत रहे तब हम बिंदास रहत रहे अपने बच्चन के लेके, केहू न डरी। रात बिरात अपन खेत की यारी भर सींच लेते रहे, अब तो हमें कुल डर है। आज हमें काट मारे नहीं, हमारे पति काट मारे नहीं, दूध बच्ची है हमार, कहाँ जाइए, केकरे सहारे रही है। हमार कुल तो आधार टूट गया है। एक ही चिराग था ना, हमारे चिराग को सब बुता दे हमारे सामने, कैसे हम जी हालत में जी के पाले पोसे हमें सौरी की नहीं सेवत रहली, खियावत जियावत रहली, अपने हाथे उन्हें संवारत रहली, तेके हम 8 घंटा लेके बैठे रहली, कटल मुड़ी वो करे जा कैसे रही भैया। सब तो अपने लाल के पैड़ा जो है, हम कौन हीरा के अपने पैड़ा जो है मारते, हीरा बुताए गए ना, इंसान बुताए दे ना, हमारे लाल के खाए गई ने, कुछ ना हुआ था, कुछ आत्मा की शांति ना मिला था। बिल्डिंग खड़ी बाटे, कवन हम भरोसा के कर करी। ये देखिए, माँ है, माँ जब जब उस शायद दृश्य को सोचती होंगी, उनकी रूह कांप जाती होगी। और जब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं जब भावुक हो जाता हूँ, शायद जितने लोग ये खबर देख रहे होंगे वो भी शायद भावुक हो जाते होंगे। तो उस माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी, इसको मैं परिभाषित करूँ या इसके पैमाने को सामने रखूँ, ये मेरे बस की बात तो नहीं है। जो माँ ये सोचती थी कि मेरा बेटा जब मेडल लेकर आएगा तो मीडिया वाले आएंगे, कैमरे वाले आएंगे, सब पूछेंगे, मुझसे सवाल पूछेंगे कि बताओ इतना होनहार बच्चा पैदा किया आपने। आज वो माँ इसलिए बाइट दे रही है। शेर की नहीं उन्हें पालत रहे कि एक गरीबों के लड़का कहूँ खड़ा हो तो कहीं हाँ क्यों पाल पोस के अनपढ़ गंवार शिक्षित परिवार करे, आज हम शिक्षित कहीं क्या पागल हो गए हैं। आके के सामने अपने हीरा कटवाई दे, अब ऐसे बढ़ के हमरे कवन दुख पड़े। आज हम लोग दोनों परानी मरल हुए, लाल हमार कुछ भी कहना था, जोन क्रियाक्रम रहल उनसे उद्धार हो गए। हमन के उद्धार करे में देखिए कवन अनुराग आई है उद्धार करे बेटा, ये चिता मांग लगाए हम लोग।
रोइए मत, आपके साथ पूरा देश खड़ा है, जितने लोग ये देख रहे हैं। कमाओ तो ही कवन अनुराग गई है, कंधा दई है, चिता माग लगई है हीरा। अब तो वही हीरा के आसरा टूट गया, अब कौन है हीरा का आसरा हो लाल। हर माँ बाप का ये सपना होता है कि बुढ़ापे में उसका बेटा उसका सहारा बनेगा, उसकी लाठी बनेगा, उस लाठी के सहारे वो माँ बाप चलेंगे और वो पूरी दुनिया दिखाएगा अपने कंधे पर बिठाकर। श्रवण कुमार की आपने कहानी खूब सुनी होगी, लेकिन आज ये परिवार सिर्फ इसलिए लाचार अपने आप को महसूस कर रहा है कि अनुराग तो चला गया, लेकिन उसके बाद भी न्याय में इतनी देरी और इस तरीके से ढुलमुल रवैया। अनुराग को सिर्फ रमेश ने नहीं काटा, या फिर अनुराग को सिर्फ लालता ने या राजेश ने नहीं मारा है, बल्कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया अनुराग। अगर शायद यहाँ के जो एसएचओ थे उन्होंने ध्यान दिया होता इस मसले पर, यहाँ के जो लेखपाल थे इस मसले को ध्यान में दिया होता, तो शायद इतनी बड़ी वारदात तो ना कर पाता कोई। हिम्मत कैसे हो जाती है कि हथियार भी रखते हैं, हथियार रखने के बाद इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं, वो भी उत्तर प्रदेश में, वो भी जौनपुर ज़िले में, जहाँ से कहते हैं कि जहाँ के लोग बड़े पढ़े लिखे होते हैं, जहाँ के लोग आईएएस पीसीएस बनते हैं। ये परिवार जो हमारे बीच खड़ा हुआ है, इस परिवार में अनुराग के पिता से जब हमने बात की, वो उन्होंने भी बताया कि वो ताइक्वांडो खिलाड़ी थे। उनकी एक छोटी बहन भी ताइक्वांडो खिलाड़ी है। आज उसकी भी आंखों में आंसू हैं, आज वो भी सोच रही कि मेरे भाई के साथ ये क्या हो गया। हम बात करेंगे और बहनों से भी बात करेंगे कि उनके अंदर अभी क्या हो रहा है। क्या बेटा आप लोग अभी भी डरे हुए हैं उस पूरे जी घटनाक्रम को बिल्कुल, लेकर? अभी भी डरे हुए हैं हम लोग, क्योंकि अभी वो लोग भले ही अंदर है, उन उसका एक चाचा है वो बाहर है, उसके करीबी रिश्तेदार भी क्या सब। नाम है उस चाचा का? राजकुमार यादव। अच्छा, वो भी बाहर वो भी है। बाहर है, वो तो हाँ। सबसे बड़ा शातिर है। जब वो बाहर है तो हम लोगों को डर तो लगेगा ही। अंधेरा होते ही हम लोग बाहर नहीं जाते, इस डर से कि कहीं हम लोगों को भी ना मार दे वो लोग, या फिर हम लोग फादर को भी किधर भी जाने नहीं देते, क्योंकि अगर एक सहारा तो हमारा छिन गया, दूसरा भी छीन लेंगे ये लोग, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। इसलिए हम लोग फादर को किधर भी जाने नहीं देते हैं। हम लोग घर पे हमेशा रहते हैं और डर हमेशा बना रहता है कि कहीं वो लोग हम लोगों को मार ना दें। क्लास ना करे जाते हैं, स्कूल ना जाते हैं। स्कूल भी नहीं जाते आप? नहीं, बस हफ्ते में एक आध दिन चले जाते हैं। वो बोर्ड एग्ज़ाम है तो जाना थोड़ा ज़रूरी है हमारा, पर एक डर बना रहता है कि कहीं बीच में भाई को हमारे जैसे घेरे थे वो लोग, वैसे हमें भी ना घेर ले। और ये प्रशासन इतनी सुस्त है कि भरोसा भी तो नहीं कर सकते। बताइए, ये बड़ा सवाल है जो बच्ची उठा रही है कि आखिरकार कहाँ है पुलिस, कहाँ है योगी आदित्यनाथ की पुलिस, कहाँ है योगी आदित्यनाथ के वो दावे महिला सशक्तिकरण के, कहाँ है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दावे जो आज यहाँ जौनपुर में नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो कबीरदूनपुर में नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ की बेटी इसलिए लाचार है, डरी हुई है कि उसको न्याय नहीं मिला है अभी तक बुलडोजर नहीं चला है, अभी तक पुलिसिया ऐसी कार्यवाही नहीं हुई जिससे वो लोग कांपे जो ऐसी योजना बना रहे होंगे। आज बच्ची डरी हुई है, वो कॉलेज नहीं जा रही है, वो पढ़ाई नहीं कर पा रही है, तो इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है? यहां की लचर कानून व्यवस्था इसकी जिम्मेदार है। अगर शायद इन बच्चियों को यह भरोसा दिलाया जाता कि कोई बात नहीं, अनुराग के साथ ऐसा हुआ है, इस पर हम कठोर कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई करके दिखाते, तो इन बच्चियों को प्रशासन और पुलिस पर भरोसा होता। लेकिन आज इनका भरोसा टूटा है, तो आप समझ सकते हैं कि बातें जो बैनरों तक दिखाई जाती हैं, जो पोस्टरों तक दिखाई जाती हैं, उनका तथ्यात्मक कितनी सच्चाई है वो आपके सामने है। तथ्य ये है, असली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सच्चाई ये है कि विज्ञापन पर 80% पैसे खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, उनको ढांढस बंधाने के लिए पुलिस यहां पर मौजूद नहीं है और यहां खाली है। आज लगभग 40 दिन से ऊपर का वक्त हो रहा है, यहां सब कुछ खाली, एक भी पुलिस प्रशासन के लोग यहां नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये बताने के लिए काफी कि आज परिवार में किस तरीके डर का माहौल है। देखिए, बड़ी बेटी भी है, इनसे भी बातचीत करेंगे हम। अभी आपको भी डर लगता है? आप पढ़ाई करती हैं अभी? जी बिल्कुल, मेरा बीए फाइनल ईयर है, अभी मेरा एग्ज़ाम आ रहा है, 23 तारीख से स्टार्ट है, बट मैं कॉलेज नहीं जा पा रही हूँ। मुझे इतना डर लगता है कि कहीं मुझे रास्ते में घेर के लोग मार न दे, जैसे मेरे भाई को घेरे थे लोग जौनपुर में। अच्छा, जौनपुर में पहले भी घेरे थे? हाँ, मतलब ये गला काटने, मतलब मारने के पहले घेरे थे? 1 हफ्ते पहले तो मतलब वो वहाँ से चला आया था, 10 मिनट पहले निकल गया था, तो उसके दोस्तों से बस पूछे लोग कि अनुराग है क्या। बाद में जब वो लोग घर पे आए घटना होने के बाद, तब वो बताया कि दीदी ऐसे वो लोग पूछ रहे थे, मुझे नहीं पता था कि यही लोग मारने के लिए पूछ रहे हैं। और
डर हमेशा अभी आधे 1 घंटे के बाद ना हमारा हैंडपंप तक जाने में मुश्किल हो जाता है। अच्छा। हाँ, हम लोग पानी लेने के लिए नहीं जाते, 2-3 लोग साथ में जाएँगे क्योंकि माता जी बता रही थी कि अगर बिल्ली कहीं गुजरे, कुछ हाँ। खटपट हो तो तब भी डर लगता है। हाँ, अभी इधर से मतलब खपरेले पे बिल्ली चढ़ती है ना तो उधर से कुछ भी गिरता है, इधर-उधर इतना डर लगता है जैसे लगता है कोई आ रहा है, भाग के कोई आ रहा है, अभी कोई छुपा रहेगा, दरवाज़ा नहीं खोलते हम लोग, डर बस। आप सोचिए कि हम लोग जी कैसे रहे हैं, एक अंदर इतना बड़ा ज़हन में इतना बड़ा डर बैठ गया है कि हम लोग साँस लेना मुश्किल हो रहा है और हम ऐसे घुटन महसूस होती है इसी घर में कि कहीं हम लोग चले जाएँ, हमारा कुछ नहीं होगा, हमें न्याय नहीं मिलेगा। इससे बढ़िया है कि हम यहाँ से छोड़ के चले जाएँ, लेकिन लड़ रहे हैं, अपने भाई के लिए लड़ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हम अपने लिए नहीं तो कम से कम उसके लिए कुछ करेंगे ताकि वो जहाँ भी है खुश रहे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग उसे कभी उदास नहीं देखते थे। कभी वो मायूस हो जाता था तो हम लोग पूछते थे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों इतना उदास है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज हमने उसे खो दिया, हम कभी कहीं न कहीं हम अपने आप को दोषी मानते हैं कि हम उस टाइम थे, हम नहीं बचा पाए उसको। अच्छा, आपके सामने ये सब कुछ हुआ था? जी, बिल्कुल हमारे सामने उसका सर मेरे पैर के पास आके गिरा। सोचिए हमारे ऊपर उस टाइम क्या बीती होगी। अभी हम खड़े कैसे हैं भाई, उस टाइम तक हम लोग कैसे थे, हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है। और हम ज़िंदगी भर डरते रहेंगे इस बात के लिए कि हाँ, वो लोग अभी भी जीवित हैं और हैं तो सलाखों के कोई पीछे। राजकुमार की बात अभी छोटी बहन आपकी कर रही थी, कोई राजकुमार है, वो अभी देखिए, बाहर है। हाँ, वो बाहर है और वो एक नंबर का फ्रॉड आदमी है, क्योंकि उसी के सह से और जो दारोगा था राजेश, उसके सह से ये सब होता था। और वो लोग चाहे तो आज भी घटना करवा सकते हैं। अच्छा। वो इतना साहस रखता है वो आदमी, पहले से मतलब इधर-उधर के लोग जानते थे उसको कि हाँ, वो मतलब इतना काम करता है, छिनैती डकैती बाकी सब कामों में वो बहुत माहिर था। और वही जब भी कुछ होता था वो गाँव से बाहर चला जाता था और फिर जब भी आता था तो कोई ना कोई घटना होती थी। तो शिकायत में आप लोगों ने बताया नहीं था जब पुलिस अधिकारी पूछे थे राजकुमार भी है? बताए थे हम लोग, तो दरोगा साहब से हम लोग बोले थे, हम तो अभी उनके सामने भी बोल सकते हैं। वो हम बोले कि भैया मेरे थे, बोले कि उनका नाम लिखिए, तो बोले कि हम समझ लेंगे, हम अपने हिसाब से कर देंगे। ये क्या समझ बात, लेंगे। ये क्या बात हुई, मैटर हमारा इतना बड़ा कांड हो गया, अभी आप अपने हिसाब से करेंगे, आपके हिसाब से होते होते एक की जान चली गई, क्या हम 4 लोग भी बचे जो वो भी मर जाएं? बताइए, हम जो 4 हैं वो भी अपना प्राण त्याग दें ऐसे आपके हिसाब से कहते कहते? मतलब आपको लगता है कि ये ढुलमुल रवैया जो अपनाया गया वो अभी भी है? मतलब अनुराग की हत्या के बाद भी पुलिस वैसे ही काम कर रही है जैसे अनुराग की हत्या के पहले था? जी, बिल्कुल दिख रहा है जिस एक्शन में इतना एक्टिव थी, कांड होने के बाद इतना एक्टिव थी, चाहते तो ये ढहवा देते जो विवाद की जड़ है, उसको ढहवाना चाहिए ना और एनकाउंटर तुरंत करना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं हुआ। इतना बड़ा कांड हो गया, उसको तो लोग देखना भी पसंद नहीं करेंगे, अगर वो गांव में आ जाए तो लोग पत्थर से उसको पीट डालेंगे, लेकिन प्रशासन उसको अच्छे से ले गई, बैठाई आराम से उसको कार में और लेके गए जेल में बंद किए। ये क्या है, बिना हथकड़ी के। लेकिन सब कहते हैं कि अपराधियों के अंदर खौफ है, मतलब उन लोगों के अंदर खौफ नहीं है अभी भी। खौफ आप लोगों के अंदर, डर आप लोग डर रहे हैं। हम लोग रहे हैं, कैसा खौफ है, खौफ रहता तो वो लोग अभी ऐसे बच्चे नहीं रहते, अब तक उनका एनकाउंटर हो गया होता, या तो वो फिर से धमकियां नहीं देते, कि जितने बचे उनको मारेंगे। जिस अभी भी धमकियां एक देते को हैं। मारने पे जो धाराएं लगती वही 10 को मारने पे लगेंगी। ये क्या है, धमकी ही है ना। हम बताइए, अपने परिवार को संभालें या कॉलेज देखें या जॉब करें या ये सोचें कि हाँ अभी भाई के लिए लड़ना है। क्या बचा हमारे पास, कुछ नहीं बचा है, हमारा तो वजूद ख़त्म हो गया। अब देखिए कि ये बहुत ही दुखद है क्योंकि परिवार गरीब है और जैसा मैंने पहले भी कहा कि गरीब के लिए न्यायिक व्यवस्था अलग तरीके से होती है। क्या गरीब को न्याय मिलने में वक्त लगता है? क्या गरीब न्याय का हकदार नहीं है? क्योंकि अनुराग के साथ हुआ वो पूरा देश देख रहा है, वो कोई छिपी घटना नहीं है, उसमें कोई जांच का विषय बनता ही नहीं है। जबकि मंगेश यादव में अगर एनकाउंटर होता है तो फिर इस मसले में भी लालता, राजेश और रमेश के साथ वही होना चाहिए था। ये परिवार शुरुआत से ही मांग कर रहा है, लेकिन गिरफ्तारी जिस अंदाज में हुई उस अंदाज को लेकर सवाल सब खड़े कर रहे हैं। खैर वो अलग की बात है, लेकिन जो थोड़ी बहुत उम्मीद प्रशासन से बची थी कि बुलडोजर चलेगा वो भी नहीं चल रहा है और ऐसी कार्रवाई ना होने की वजह से परिवार कितना डरा हुआ है आप ये समझ सकते हैं। पिता हैं, पिता के ऊपर अब पूरी जिम्मेदारी आ पड़ी है। पिता अपने जो बेटे के साथ इनका इंटरेक्शन था, जो ऑफ कैमरे हमारी बातचीत हुई, वो मित्रवत था। एक मित्र की तरह दोनों लोग बात करते, दोस्त की तरह बात करते थे, इंटरेक्ट करते थे, आज नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक दोस्त और एक बेटा जो शायद इस परिवार को बाद में चलाता, इस परिवार को आगे बढ़ाता, वो नहीं है। और पिता भी हमेशा डरे हुए रहते हैं, भी डरे हुए महसूस करते हैं क्योंकि बच्चियां हैं, बच्चियों की चिंता तो लगी रहती है। तो आपको तो चिंता भी होती होगी, फिर परेशानी भी होती होगी कि बच्चियां हैं, रात बिरात का मसला है, अभी एक राजकुमार कोई बचा है। जी भैया, बिल्कुल चिंता रहती है।
कि मेरी बच्चियों को कोई कुछ कहे ना, कोई कुछ करे ना, कोई मार न दे। चिंता तो रहेगी ना, मैं बुढ़ा आदमी क्या करूँगा। एक बेटा था जो इन लोगों को साथ में लेके टहलता था, मुझे भरोसा था, उस पर भरोसा रहता था कि मेरा बच्चा है। बच्चियों को इन लोगों को साथ में बाइक पे लेके जाता था, कॉलेज साथ में एक साथ जाते थे, सब तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, सब साथ में जाते थे। हाँ, लेकिन अब डर बहुत है, बहुत डर है भैया। और वो पहले भी कहता था। अच्छा, मैंने आप एक पहले चीज़ बताया बताइए मुझे, क्या उसके आसपास के जो संबंधी लोग थे जिनसे उन लोगों की ज़्यादा बैठती थी, बैठक उठक ज़्यादा था, वो लोग कहाँ हैं? वो लोग हैं यहाँ पर या बाहर हैं कहीं? नहीं भैया, जिनसे उनकी जमती थी ना, हाँ। वो बंदा गायब है। अच्छा, कौन कौन है जो गायब हैं? मनोज, मनोज और मनोज एक उनका नाम क्या है, लाल मनी। हम्म। ये दोनों लोग तभी से गायब हैं, आज तक पता नहीं है। अच्छा, जब से ये कांड हुआ तब से गायब? एक होटल था भैया, हाँ। एक होटल था, ढाबा है चाय का, हम्म। और वो जब ये कांड हुआ था तो वो पूरे 10 दिन बंद था। उन लोगों का जमघट वहीं लगता था, अच्छा, वहीं बैठते थे लोग। वहीं षड्यंत्र रचाते थे? जी भैया, वो पूरे 10 दिन तक वो होटल बंद होने की क्या ज़रूरत है बताइए आप। लेकिन वो होटल भी बंद था। और आसपास के लोग यहाँ जो बता रहे हैं आप? आसपास के लोग में एक लोग हैं, वो गायब है, मनोज यादव। कब से गायब हैं ये? उसी दिन से, उसी दिन से? उसी दिन से गायब है। सोचिए, मारा तो उसने, आप क्यों गायब हो गए। मतलब ये क्या बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही थी, बहुत मतलब एक फिल्मी अंदाज में, जैसे कि कब क्या कहाँ कैसे होना है, भैया, उसकी स्क्रिप्ट पहले से लिखी गई थी? शुरुआत का वीडियो आप लालता यादव का अब तो नहीं चल रहा है, डिलीट हो गया। शुरुआत में ही लालता ने कहा मारना तो कई को था, लेकिन मिला एक ही। अच्छा। ये शुरू में वीडियो उसका वायरल हुआ था, लेकिन उसके बाद डिलीट कर दिया गया। किस चैनल ने चलाया था मालूम नहीं। उसने कहा था, खुद कहा था कि ये तो होना ही था, जमीन का विवाद था, मारना कई को था, मिला एक ही। ये लालता यादव ने कहा था। तभी तो सब पूरे घर के हाथ में हथियार होने का मतलब आप खुद बताइए भैया, आप खुद बताइए कि पूरे घर के मतलब हाथ ये में नरपिशाचों की तरह थे कि बस इनको मारना ही। बिल्कुल पूरा खानदान खत्म करो, एक को मारोगे वही धारा लगेगी, 10 को मारोगे वही धारा लगेगी। और आज भी ये बातें हमको सुनाई जाती हैं। अच्छा, कहाँ सुनने को मिलती है आपको? यही गांव के लोग, आसपास के लोग, मित्र हैं, दोस्त हैं, वो आते हैं, बताते हैं कि यार आप सुबह शाम कहीं निकला मत करो। मैं नहीं जाता हूँ, बीमार होता हूँ, दवा लेने के लिए दूसरे को फ़ोन करता हूँ, नहीं तो वो पैथालॉजी वाला बेचारा वो दवा लेके आता है, पहुँचा के जाता है। मैं नहीं निकलता हूँ और कभी शायद नहीं निकल पाऊँगा, क्योंकि ये लोग जब तक जिंदा हैं कुछ भी करवा सकते हैं। मैं अपने से बचने की कोशिश कर रहा हूँ। इनका हौसला इसी तरह बुलंद रहेगा तो कुछ भी कर सकते हैं भैया। ये अपने आप में बड़ी बात। देखिए, पूरा परिवार हमारे सामने है। ये पिता हैं, ये बड़ी बहन है, ये और बहनों की शादी हो चुकी है, छोटी बहन जो घर में रहते हैं, ये माता जी हैं, पीछे प्रधान हैं, और ये पीछे कोच हैं जो अनुराग के कोच हैं, ये भी कभी कभार आ जाते हैं यहाँ पर। परिवार अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहा है। उसे प्रशासन पर भरोसा नहीं है, उसे पुलिस पर भरोसा नहीं है कि पुलिस उनको न्याय दिलाएगी, प्रशासन घर पर बुलडोजर चलाएगा। अगर शायद थोड़ा भी इनको उम्मीद अगर बची होती तो शायद ये दिखता। और वही नाउम्मीदी का जो शोर है वो आसपास सुनाई दे रहा है। और ये जो लोग कह रहे हैं, इनका परिवार जो कह रहा है, वो उसी नाउम्मीदी की वजह से कह रहे हैं, क्योंकि पहले भी वही रवैया था। अनुराग को मारने से पहले वो लोग यानी पुलिस वाले जिस तरीके से अपनी कार्यशैली दिखा रहे थे, प्रशासन जो कार्यशैली दिखा रहा था, वो अभी भी जस का तस ही बना हुआ है। और शायद यही वजह है कि इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। और आप देखिए जमीनी विवाद कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। हमने लखीमपुर की खबर भी आपको दिखाई थी कि एक परिवार को आत्महत्या करनी पड़ी। पहले पिता ने आत्महत्या की, फिर छोटे बेटे ने की, फिर उसके बाद बड़े बेटे ने आत्महत्या कर ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि जमीन का विवाद था, प्रशासन सुन नहीं था। और उसमें भी एक महिला सिपाही का इन्वॉल्वमेंट था, अब जिसका आरती निगम नाम बताया गया। खैर, वो अलग की बात है। लेकिन आज जो ये परिवार हमारे साथ खड़ा हुआ है, ये परिवार डर के साए में जीने को मजबूर है। यहाँ के डीएम साहब को भी ये सोचना चाहिए, यहाँ के कप्तान साहब को भी सोचना चाहिए कि इस परिवार को वो डर के साए से कैसे बाहर निकालेंगे। योगी आदित्यनाथ को भी सोचना चाहिए कि इन बेटियों का भविष्य कहाँ जाएगा, इन बेटियों के भविष्य को बनाने के लिए काम करना चाहिए। ये बेटियां सुरक्षित अपने आप को कब महसूस करेंगी, ये बेटियां पहले के जैसे कैसे पढ़ने जाएंगी, इस बात के बारे में भी इन बेटियों को आश्वस्त करना पड़ेगा इस सरकार को। नहीं ये फिर महिला सशक्तिकरण के दावों की जो कॉपियां हैं उनको फाड़ कर जला देना चाहिए। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो विज्ञापन में 80% जहां खर्च होता है, उन विज्ञापनों को फाड़ कर फेंक देना चाहिए, उन पोस्टरों को आग लगा देनी चाहिए, क्योंकि ये वो सब के सब झूठ है। सच्चाई आपके सामने है कि अनुराग यादव का परिवार आज भी अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहा है।